तो सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका है। धर्म की स्थापना के लिए एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। लेकिन इस कहानी का जो सबसे बड़ा हीरो है, सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन, वही अचानक एक गहरे शक में डूब जाता है। आखिर ये क्या उलझन है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये शब्द किसी और के नहीं, खुद अर्जुन के हैं। वो योद्धा जो धर्म की रक्षा के लिए खड़ा था, अब उसे लग रहा है कि यही युद्ध तो अधर्म की जड़ है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? यही वो सवाल है जो इस पूरी बातचीत के केंद्र में है। देखिए, एक बात हमें बिल्कुल साफ समझनी होगी। अर्जुन को लड़ाई से डर नहीं लग रहा। उसे डर लग रहा है उस लड़ाई के नतीजों से, उसके अंजाम से। ये डर हार का नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीत का है जो शायद सब कुछ खत्म कर देगी। तो फिर अर्जुन के इस डर के पीछे का लॉजिक क्या है? वो सोच क्या रहा है? चलिए एक एक करके इसकी परतों को खोलते हैं। इसकी शुरुआत होती है उस पहले और सबसे भयानक अंजाम से जिसके बारे में अर्जुन सोच रहा है। तो सवाल यही है कि अर्जुन के दिमाग में जो ये पूरी चेन चल रही है, उसकी पहली कड़ी क्या है? वो सबसे पहले किस चीज को तबाह होते हुए देख रहा है? और इसका जवाब है कुलनाश। अर्जुन के लिए ये लड़ाई सिर्फ कुछ सैनिकों की मौत नहीं है, ये तो परिवारों का, पूरे के पूरे खानदान का सफाया है। जरा सोचिए, जब अपने ही अपनों के खून के प्यासे हों तो वंश आगे कैसे बढ़ेगा? और मामला सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता। अर्जुन की सोच परिवारों की तबाही से भी आगे जाती है कि इसका पूरे समाज पर क्या असर पड़ेगा। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है, एक के बाद एक सब कुछ बिखरता हुआ। तो अगला लॉजिकल सवाल यही उठता है, भाई जब परिवार ही नहीं रहेंगे तो समाज का क्या होगा? ये अर्जुन के डर का अगला लेवल है। और इसका जवाब मिलता है वर्ण संकर में। जब कुल नाश होता है तो समाज में वर्ण संकर की स्थिति बन जाती है। इसका सीधा सीधा मतलब है सामाजिक व्यवस्था का टूट जाना, एक गहरी उथल-पुथल और अराजकता। और ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि वर्ण संकर के आते ही धर्म, मर्यादा और सामाजिक संतुलन, मतलब समाज को जो तीन चीजें थाम कर रखती हैं, वो तीनों ही ढह जाती हैं। अर्जुन का असली डर यही है कि समाज का पूरा ताना बाना ही उधड़ जाएगा। तो अब हम अर्जुन के तर्क के बिल्कुल दिल में पहुंच गए हैं। यहीं पर वो विरोधाभास, वो पैराडॉक्स छिपा है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। तो ये है अर्जुन की पूरी विचार श्रृंखला, एक के बाद एक। युद्ध होगा तो कुल का नाश होगा, कुल का नाश होगा तो वर्ण संकर पैदा होगा, और वर्ण संकर से आखिर में धर्म का ही नाश हो जाएगा। और बस यही आके वो सबसे बड़ा विरोधाभास सामने खड़ा हो जाता है। जिस युद्ध का मकसद धर्म की स्थापना करना बताया जा रहा है, अर्जुन को उसी युद्ध के आखिर में धर्म की ही तबाही नजर आ रही है। मतलब असल बात ये नहीं है कि अर्जुन को मैदान में लड़ने या मरने से डर लग रहा है। उसे डर है एक ऐसी जीत पाने से जो असल में एक नैतिक हार हो, एक ऐसी जीत जो खुद अधर्म को जन्म दे दे। और ये हमें एक बहुत ही गहरे और सार्वभौमिक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक सही इरादे से शुरू किया गया काम आखिर में उसी चीज को खत्म कर दे जिसे वो बचाने निकला था? ये वाकई में सोचने वाली बात है।